चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 70 की सवाल नंबर 24 और 25 बताएंगे। आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। इंटीग्रल में 6x प्लस का 7 है अपान रूट के अंदर, इसका गुणा करा देते हैं। तो x माइनस 5 x माइनस 4, इसका गुणा कराएंगे, x का कराएंगे तो x स्क्वायर यानी x माइनस 4 माइनस 5 से कराएंगे तो x माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 4x गुणा कराएंगे माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, तो x स्क्वायर माइनस 5 4 9x होगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा, प्लस का 20, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 dx। अब यहाँ पर देखिए, नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको अंश वाला लिखना है, 6x प्लस 7 अंश वाला लिखे, इक्वल करना। यहाँ पर एक अचर यम मानिएगा और यहाँ पर डी डी एक्स यानी कि औकलन अपने से कहना है। अब हर को लिखना है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। ध्यान समझिए, पहले अंश को लिखना इक्वल यम डी डी एक्स लगाना, ऐसी हर को लिखना, मतलब जो हर के अंदर रूट के अंदर है, और प्लस का यहाँ पर एक यन अपने से कर दीजिएगा। 6x प्लस में 7 इक्वल यम, इसका औकलन करा दीजिए, तो x स्क्वायर का 2x होगा, माइनस 9x का करेंगे तो 9, 20 का करेंगे 0 हटा दीजिए, ब्रैकेट बंद करना, प्लस में यन, इसी को समीकरण 1 मानकर छोड़ देना, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है कि 6x प्लस का 7 इसी को सॉल्व करना। समीकरण भले मान लिए लेकिन सॉल्व इसी को करना है। यम का अंदर गुणा कराएंगे तो 2mx होगा, यम का और अंदर गुणा कराएंगे तो 9m होगा, प्लस में यन हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें x है और इसमें x है, तो तुलना कर दीजिए। क्या करना है, तुलना। तो तुलना करने पर तुलना कैसे होगा, x को हटाइए, x को हटाइए, तो 2m है बराबर यहाँ पर कितना 6, तो 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि यम की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर बचा क्या है, माइनस 9m प्लस का यन, अचर है जिसमें x नहीं है, और इधर अचर क्या है तो 7 है, तो माइनस 9 इंटू यम के स्थान पर 3 करेंगे, कितना करेंगे 3 करेंगे, प्लस में यन इक्वल का 7, तो 9 त्रिक 27 होगा, प्लस में यन इक्वल का 7, यन बराबर 7 इधर आएगा प्लस में 27, यानी कि यन की वैल्यू कितना आ गया 34 आ गया। यन की वैल्यू कितना आएगा 34 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो यन का मान कितना आ गया 34 आ गया। देखिए यम का मान रखे थे प्लस यन बराबर 7, 9 त्रिक 27 माइनस में प्लस यन इक्वल 7, 27 को इधर लाएंगे प्लस में होगा, यन बराबर 7 प्लस 27 यानी कि 34 हो जाएगा। अब आपको समीकरण 1 पर आना है। कहाँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कौन सा है, ये है। तो 6x प्लस का 7 लिखिए इक्वल यम के स्थान पर कितना 3 करेंगे, ब्रैकेट में 2x प्लस का नहीं माइनस का 9 है, ब्रैकेट बंद, प्लस में यन के स्थान पे 34 है। अब आपको इसके बटे में क्या करना है, सवाल को देखिए क्या है, जो इसके सवाल में था, सवाल का मतलब ये वाला, यही वाला इसके बटे में कर देना है, चाहे ये वाला कर दो या ये वाला। तो पहले आप ये वाला करिए, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 कर दीजिए, सब के बटे में रूट के साथ, ध्यान देना रूट के साथ, क्योंकि आपको ऐसे कई सवालें अब इसके बाद मिलने वाली हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। रूट के साथ करिएगा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, ये हो गया। अब पूरे में इंटीग्रल कर दो और dx भी इसी में एडजस्ट करिए। तो ये जो आपका बन गया, ये आपकी सवाल ही है, ये क्या है, ये पूरी सवाल है, तो इसको छोड़ दीजिए। 3 अचर है, बाहर निकाल दो, 2x माइनस 9, अंदर वाले को पूरे को t मान लो, क्योंकि t मानने पर ऊपर कट जाएगा, प्लस में 34 को बाहर निकाल देते हैं, 1 अपान रूट के अंदर, इसका जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 30 है, 20 है, और इसको आपको रफ कार्य में करना है, हर जगह आपको इसे करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसको रफ में ही यूज करिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है। तो पहली का वर्ग बनेगा, पहली का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली कितना है x, यहाँ पर कितने से गुणा करें कि 9 आए, तो 9/2 से कराओ ताकि 2 कट के 9 आ जाए, इसका मतलब 9/2 इसका दूसरा बनेगा, इसको घटा देंगे और प्लस में 20 आएगा। अगर पूर्ण वर्ग में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको अलग से बता देंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग बहुत ज़रूरी है।
ये मान के चलिए कि हमको ऐसा लग रहा है कि आप 9 में ये पूर्ण वर्ग पढ़े हैं, इसलिए हम जो है आपको इस तरीके से डायरेक्टली समझा दे रहे हैं, क्योंकि पहली का वर्ग होता है। अब दूसरी का वर्ग घेरेंगे, नहीं मिलेगा, तो -2 गुणे पहली यहाँ से लेते हैं। अब दूसरी यानी कि कितने से गुणा करें कि आपके इस मान में प्रभाव ना पड़े, तो 9/2 से, यही आपका दूसरी का वर्ग हो गया। और ये एक्स्ट्रा आया है तो इसको हम घटा भी दिए हैं, और प्लस का 20 बचा था उसको भी लिख दिए हैं। तो ये तीनों आपका फार्मूला में चला जाएगा, x माइनस 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 का वर्ग 81/2 दूनी 4 प्लस में 20 होगा। तो x माइनस 9/2 का स्क्वायर, 4 बिसाह में 80, 80 81 यानी कि -1/4 आएगा। तो x माइनस 9/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, ये इसका जो है पूर्ण वर्ग बनेगा, जो कि यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर dx कर देते हैं। अब देखिए इस पूरे को हम t माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अगर t माने हैं तो अवकलन करेंगे, dt बराबर x स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 9x का अवकलन 9 होगा, 20 का हटा देंगे 0 हो जाएगा, और बटे में जो dx आने वाला था तिर्यक गुणा के हिसाब से यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटीग्रल, यहाँ पर dx भी dx भी रहेगा, ब्रैकेट कर देते हैं। 2x माइनस 9 dx के स्थान पर यूज कर सकते हैं केवल हम dt, और रूट में t है तो इसका मतलब t की पावर 1/2 कर सकते हैं, और प्लस में 34 ये फार्मूला चलाएगा। ये फार्मूला किसका बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये सूत्र बनेगा इंटीग्रल 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। फार्मूला होता है लॉग में x प्लस रूट में जो आपका है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का c, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा लॉग x के स्थान पे कितना है, तो x माइनस 9/2 x के स्थान पे है, प्लस में रूट के अंदर आपको पूरा यही लिख देना है। इतना लिखने से अच्छा ये आया कहाँ से था, तो ये आया था जो है यहाँ से, तो इसी को लिख देंगे, क्योंकि इसको लिखेंगे फिर सॉल्व करके इतना लाना होगा, इससे अच्छा यहीं पर लिख देते हैं पूरा जो हमारी सवाल थी, चाहे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 यहाँ पर डायरेक्टली आपको यूज कर देना है, प्लस का c। अब ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 है, t की पावर माइनस में 1/2 है, ऊपर ले आएंगे तो प्लस में है, ऊपर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा dt, प्लस में 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस का c। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या करना है, देखिए 3। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर में 1 जुड़ेगा तो ये 1/2 होगा, और अपान में भी 1/2 आएगा, और प्लस में 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस का c। अब इसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 आपका बाहर के हिसाब से ऊपर जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 1/2 है t, तो ये रूट के अंदर होगा क्योंकि पावर में 1/2 है। t की वैल्यू रखेंगे, t को हमने जो माना था, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, और प्लस में ये पूरा उतारना है 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस में रूट में है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। ये जो है ये गोले के अंदर वाला जो है यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 25, जो कि काफ़ी आसान है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 25। तो चलिए अब हम बात करते हैं 25 नंबर की। तो सेम ये भी उसी प्रकार से है जैसे कि इसके पहले हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अंश को लेना, वो हर को लेना है, नहीं हर को नहीं, अंश को ही लेना है, x + 2 इक्वल करना। यहाँ पर एक अचर मान लीजिए यम है, और यहाँ पर अवकलन कर देना नीचे वाले का, यानी कि 4x माइनस x स्क्वायर का, और प्लस में n कर देना है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x + 2 इक्वल यम, अवकलन करेंगे तो 4x का अवकलन 4 होगा, माइनस x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x होगा, प्लस में n, और इसी को हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देते हैं। x + 2 बराबर गुणा करेंगे तो 4m, और अंदर करेंगे तो माइनस 2mx प्लस में n वैसे उतर आएगा। देखिए ये वाला पार्ट है जिसमें x है, और ये वाला पार्ट है जिसमें x है, तो तुलना कर देते हैं, लिख देंगे तुलना करने पर। अब उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, देखिए लिख देना माइनस 2m, x को हटा दीजिए, और यहाँ पर भी x को हटा, तो इसके गुणा में कितना माना जाएगा, तो 1, तो 2m बराबर माइनस इधर कर देते हैं, m बराबर माइनस 1/2 आ गया। m का मान कितना आ गया, माइनस में 1/2 आ गया है। अब जो है 4m बचा है, और प्लस में n बचा है,
बराबर, यानी कि ये दोनों अचर है जिसमें यक्स नहीं है और यहाँ पर अचर 2 है, 2 कर देंगे। 4 गुणे यम के स्थान पर -1/2 प्लस का यन इक्वल का 2 काट देंगे, 2 दूनी 4, तो -2 प्लस यन इक्वल 2 होगा। यन बराबर 2, -2 इधर आएगा, प्लस का 2 होगा, यानी कि यन बराबर 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अब आपको समीकरण 1 से सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 से करना क्या है, जो आपको दिया है वही लिख दो, x + 2 इक्वल, जहाँ पर यम है यम के स्थान पर वैल्यू रखेंगे यम का, तो -1/2 होगा। ब्रैकेट में इसको नोट कर लीजिए, 4 - 2x प्लस में यन के स्थान पर यन की वैल्यू कर दो 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा और भी करना होगा, जो कि आपकी सवाल अगर आप देखिए तो आपकी जो सवाल है, सवाल में अपान में रूट का 4 - x² है कि नहीं, रूट में 4 - x² है, तो यहाँ पर दोनों तरफ जो है रूट में 4 - x² करना होगा, रूट में 4 - x² करना होगा। यहाँ पर भी रूट में 4 x है, 4 x है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 4x - x² है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 4x - x², और यहाँ पर भी रूट में 4x - x² करना होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रल इधर भी लगाओ, इधर भी dx कर दो, dx। अब जो है आपकी यही सवाल बन गई, जो कि यहाँ देख सकते हैं, इसी का मान पूछा था, तो आपको ये इक्वल के पहले का छोड़ देना है, इसे सॉल्व करना है। तो -1/2 जो है बाहर चला आएगा क्योंकि अचर है, 4 - 2x, अगर हम इसको t माने तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो अंदर वाले को t मान लिए हैं, प्लस में 4 आपका अचर है बाहर आ जाएगा, 1/रूट के अंदर 4x - x² dx है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग बना लेंगे, तो 4x - x² है, तो चलिए यहाँ पर हम बना देते हैं, 4x - x² है, तो इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले माइनस कॉमन लेंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसमें प्लस था तो माइनस में होगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहली का वर्ग चाहिए, दूसरी का वर्ग नहीं है तो -2 गुणे पहली यहाँ से लेंगे x, अब कितने से गुणा करें, 4 आए तो आप कहेंगे कि 2 से कराइए, इसका मतलब यही वाला दूसरी है, तो प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे, और ये अपने से किए हैं तो घटा भी देंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद। ये तीनों फार्मूला बना देगा, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -x - 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर होगा, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस में है, पहले कर लेते हैं, ये माइनस में है इसलिए इसको पीछे कर देते हैं, x - 2 का स्क्वायर है, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग बन गया। इसी को लाकर यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का स्क्वायर, इसको जो है आप रफ कार्य करिएगा, बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, इसको रफ कार्य में करिएगा, और यहाँ पर dx कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मानना लिखेंगे, क्योंकि इसको माने भी हैं t, तो माना t बराबर 4x - x² होगा, dt बराबर 4 - x² का अवकलन करेंगे 2x होगा, और यहाँ पर dx कर देंगे। अब उसके बाद इक्वल -1/2, यहाँ पर क्या रहेगा, dx रहेगा, ब्रैकेट कर देते हैं, 4 - 2x dx के स्थान पर यूज कर सकते हैं केवल dt, और यहाँ पर देखिए ये रूट में है, तो रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 होगा, ये इंटीग्रल इसी का है, प्लस 4, ये फार्मूला बनेगा, फार्मूला किसका बनेगा, ध्यान देना, सूत्र होता है, अगर इंटीग्रल में 1/√a² - x² dx हो, तो इसका फार्मूला बिल्कुल आसान होता है। इसका फार्मूला होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला साइन में जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, प्लस का c, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पे कितना है, तो x - 2 है, अपान में a के स्थान पे कितना है, 2 है, और यहाँ पर प्लस का c कर देंगे। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये वाला पार्ट बचा है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, -1/2 इंटीग्रल, ऊपर आएगा तो t की पावर -1/2 होगा, यहाँ पर dt कर देते हैं, प्लस में 4 उतार लेते हैं, साइन इनवर्स है, और जो भी है पूरा का पूरा उतार लो ब्रैकेट लगाकर, x - 2/2 प्लस का c, इसका जब समाकलन करेंगे तो 1/2 माइनस में है, तो इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1/2, और बटे में भी सेम वही करते हैं 1/2, 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस का क्या होगा, c होगा, 2 से 2 काटेंगे माइनस, देखिए 1/2 का मतलब रूट होता है, अंदर t है, t का मान रख देते हैं 4x - x², तो 4x - x² प्लस में 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस का c, यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा। ये माइनस जो बाहर चला गया था अंदर कर देते हैं, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।